ईंट का जवाब फूल से दो। तो इसमें भाव यही है कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार भी करता है तो उसके साथ उसको हम रिटर्न ही अच्छा ही दे। जैसे एक कहानी में आता है कि एक पड़ोसी घर के सामने कचरा डालता, तो जिसके घर के आगे कचरा डाला जाता उसके घर के घर में बगीचा था, तो वो सेव ही अगले दिन सेव से भरी बाल्टी उसके घर के आगे रखाया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें हमने कचरा डाला और ये फ्रूट रख ही गया है। तो उसने यही कहा कि मेरे पास यही था इसलिए मैंने यही दिया है आपको। तो इसलिए यही कि ईंट का जवाब फूल से देने से हमने जो दिया है हमें वो ही मिलता है, यानी फूल ही मिलेगा। और जिन्होंने ईंट दी उन्हें ईंट ही मिलती है, यानी पश्चाताप के रूप में, अफसोस के रूप में कि ये हमने गलत किया। वो उनको इस तरह से ही जवाब मिलता है। संतों ने यही कहा है कि जो तो को काटा बुए तो ही बू तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। और दूसरी की प्रकृति देती नहीं लौटाती है। तो प्रकृति कभी किसी को कुछ देती नहीं है, बल्कि प्रकृति में हम जो कुछ भी डालते हैं या प्रकृति को जो देते हैं वो ही हमें वापस लौटाती है। जैसे हम प्रकृति में एक बीज डालते हैं, एक बीज देते हैं प्रकृति को, तो वो सहस्त्र गुना करके हमें लौटा देती है। तो प्रकृति कुछ देती नहीं है बल्कि लौटाती है। ऐसे ही हमारे भीतर में भी हम प्रकृति में पॉजिटिव वाइब्रेशन डालते हैं तो वो ही हमारे पास लौट कर आते हैं। अगर हम नेगेटिव डाल रहे हैं तो नेगेटिव ही हमारे पास लौट कर आता है। तो इसीलिए ये कि हम प्रकृति कुछ नहीं दे रही, वो लौटाती है, यानी सब कुछ हमारा ही भेजा हुआ है, हमारा ही दिया हुआ है जो हमारे पास लौट कर आ रहा है। चाहे हम गलत शब्द दे रहे हैं तो गलत शब्द हमारे पास आएंगे, गलत भावना दे रहे हैं तो गलत भावना वापस आएगी। तो इसलिए यही भाव है। हरिओम।